मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से देखे नहीं अंदर चमके नूर। आप कौन हैं? आपका स्वरूप क्या है? आपके लिए जान पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके घर में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, मकड़ी जाले सब आपके घर में है। अब आपके बस की बात नहीं है इसको आप साफ कर पाए, तो एक बहुत अच्छा सा तरीका है। किसी सामर्थ्यवान के पास जाइए और कहिए भैया ये मकान हमने आपको दे दिया, अब आप जानो, तो वो 2 मिनट में साफ कर देगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वो कर लेगा। वो 2 मिनट में साफ करके आपका मकान बिल्कुल चमाचम कर देगा, जो सामर्थ्यवान है। तो ये जो हमारा ढांचा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और ये सब माया रचित है। ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है, क्योंकि इसमें पंच महाभूत की 5 तन्मात्राएं होती हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और आप देख लीजिए हमारा मन इन्हीं में हमको फंसाए हुए है, तो हमारे बस की बात नहीं है हम इससे निकल पाए। तो एक बहुत सा सुंदर सा तरीका है, किसी सामर्थ्यवान गुरु की शरण में चले जाओ। और जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो फिर गुरु संभालता है। गुरु आपको हर कदम कदम पे आपकी सहायता करेगा। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को आप कैसे देख रहे हैं? गुरु है कौन? गुरु ब्रह्मा ही है, गुरु विष्णु ही है। ये जिस दिन आप मान के चलोगे तो जान जाओगे, मान लोगे तो जान जाओगे, लेकिन है बहुत मुश्किल। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को साक्षात परम पर ब्रह्म, इतनी जल्दी ये मन मानने नहीं देता है। गुरु यहाँ तक कि गुरु में भी दोष निकालने लगेगा। ये मन इतना खराब है, ये आपको फंसा देगा। तो इससे बचने के लिए बहुत बढ़िया सुंदर सा तरीका है। एक बार एक शिष्य ने जिन को प्रकट करने का मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्ध किया उसने, और सिद्ध किया तो जिनसे जो कहता था वो करता था। तो जब कोई काम नहीं हुआ, सारे काम जब खत्म करके जब फ्री हो गया वो जिन, तो फिर उसने कहा कि मुझे काम बताओ, क्योंकि मुझे प्रकट किया है तो मुझसे काम लो, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो उसने कहा अब तो कोई काम नहीं है। बोला काम नहीं है तो उठा के पटक दूंगा, मार दूंगा। अब वो भागा भागा अपने गुरु के पास गया, बोला गुरु जी बचा लो। बोला क्या हुआ? बोला वो जिन मार देगा। गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, एक लंबा सा पोल गाड़ दो, जब काम हो तो उससे काम कराओ, जब काम ना हो तो उससे कहो कि इस पर चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। तो ऐसे ही मन है, जब तक आप किन्हीं कार्यों में लगे रहेंगे तब तक तो ठीक है। जैसे ये खाली होगा, ये आपको विषय भोग वासनाओं में उतार देगा, ये मार देगा मन। तो इसको चढ़ाओ और उतारो, राधा राधा, एक पोल गाड़ दो, राधा राधा। तो ये फंसाओ, इसको फंसाया जाता है, इसको मन को जैसे हो सके वैसे फंसा लो। और आप जब ये काबू आ जाएगा फिर ये आपका सहयोग करेगा। तो गुरु की शरण में जाकर निरंतर नाम जप करिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जब सामर्थ्यवान गुरु आपका मकान साफ करेगा ना, तो बहुत जल्दी साफ कर देगा। अब आपका ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है, इसमें इसकी 5 तन्मात्राएं होती हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आप देख लो इन्हीं में फंसे हुए हैं, शब्द में, रूप में, स्पर्श में, रस में और गंध में। इनके अलावा कुछ नहीं, यही है बस।
तो इससे बचने के लिए ये जो, क्योंकि अभी तक आपने शरीर को मैं मान रखा है और ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, जागृत अवस्था इसको कहते हैं। फिर एक स्वाप्निक अवस्था आती है और उसके बाद में आप सुषुप्ति अवस्था में पहुंचेंगे। सुषुप्ति अवस्था से भी जब आप ऊपर उठ के जाएंगे तो तुरीय अवस्था, कारण शरीर की रचना जो हुई है स्वभाव से हुई है। स्वभाव प्रायः स्वभाव से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। गुरु शरण में जाके आप इस स्वभाव के बंधन को भी तोड़ देंगे। कारण शरीर 3 गुणों से मिलकर बनता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो जब इन तीनों गुणों से परे जो है वो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणमयी माया से बच पाना मुश्किल है, लेकिन उतना ही आसान भी है, क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं है। तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु आपको निकाल लेगा, गुरु आपको संभाल लेगा। जैसे गली का कुत्ता होता है तो उसको सारे लोग डंडा मारते हैं, और जब कोई सामर्थ्यवान उसके गले में पट्टा डाल देता है तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता। वो मारेगा तो फिर कानून उसके लिए है। तो ऐसे ही हमने अपने गले में गुरु के नाम का पट्टा डाल लिया है। अब जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आएंगे तो, लेकिन परास्त नहीं कर पाएंगे। उल्टी मुंह की खा के जाएंगे अभी, क्योंकि हम सामर्थ्यवान की शरण में हैं, गुरु की शरण में है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म, पहले ये मान ले तो जान जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, सिया राम में सब जग जानी। तो कब जाना? पहले माना। तो पहले मान लो तो जान जाओगे। और हमारा अहम हमको इतनी जल्दी स्वीकार्यता नहीं देता है, मानने नहीं देता है, क्योंकि हमारा मन इतना निर्मल अभी हुआ नहीं है। इस पर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतना ये गंदा हो रखा है कि उस पार आप नहीं देख पा रहे हैं। तो मन को जब तक आप निर्मल नहीं करेंगे, निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्वयं कहा है, जिसका मन निर्मल है, जो सरल है, वो मुझे बहुत आसानी से पा जाता है। आप निरंतर नाम जप करिए, गुरु की शरण में जाइए, तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं ब्रह्म ही है ज्ञान की धरा पे। अज्ञान की धरा पे मैं आपको नष्ट कर देगा, अज्ञान की धरा पे। नहीं तो वो ज्ञान की धरा पे जो मैं है वो स्वयं ब्रह्म है। आप देख पाएंगे कि अच्छा, आप किस किस को जान लोगे? इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, किस किस को जान पाओगे? सबको जान पाना एक जीवन में बहुत मुश्किल है। तो हम किसी को नहीं जान पाएंगे। हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं, हमें अपने आप को जानना है बस। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे तो आप देखेंगे कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। अध्यात्म स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं जिसकी खोज में था वो मैं ही हूँ, और वास्तव में वही है आप। एक शेर का बच्चा, जो मैंने कहानी आपको पहले भी सुनाई थी, कि एक शेर का बच्चा जब भेड़ों में खो जाता है तो एक जब शेर आता है भेड़ खाने के लिए, उसको देखता है, कहता तुम यहाँ क्या कर रहा है? बोला ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। बोला ये तुम नहीं हो, चलो मेरे साथ। और जाके जल में दिखाता है उसको, बोला देखो जो मैं हूँ वही तू है, अब मार दहाड़। तो जैसे दहाड़ मारता है तो भेड़, बकरियाँ, बकरवाल सब भाग जाते हैं। तो ऐसे ही आपका जो स्वरूप है, आप कौन है, आप जिसको खोजने में लगे हैं आप वही हैं, लेकिन फंस गए हैं शरीर भाव में। इससे निकलने के लिए नाम जप करो और गुरु की शरण में जाओ।